नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। हरियाणा में बहुत बुरी तरह से हंगामा हो रखा है, ख़ासतौर पर जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनमें। इसका कारण है कि जो जितने भी मेजर यहाँ आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की फर्म्स हैं, वो तमाम जो हैं अपने ऑपरेशन को दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में ले जाने के लिए सोच रही हैं। और इसका कारण है हरियाणा सरकार का एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020, जिसमें कि 75% जॉब जो हैं वो रिजर्व किए जाएंगे लोकल्स के लिए। ये माना जा रहा है कि इसके चलते जो ऑपरेशंस हैं इन कंपनी के यहाँ वो, और ख़ास तौर पे जो हायरिंग है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये नैस्कॉम की स्टडी ने भी इस समय पुष्टि कर दी है। अब ये बात ये है कि ये एक्ट जो है ये सिर्फ नए लोगों के हायरिंग पर है। इसका मतलब ये है कि 1 से 2 साल के अंदर जहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ बहुत सारे लोग कंपनी में नौकरियाँ छोड़ते हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कंपनी है जिसके पास मान लीजिए कि 20% टर्नओवर है, तो 1 साल के अंदर 20% जो टोटल उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जगह नए काबिल एम्प्लॉयज़ को लेकर आना है। लेकिन वो संभव नहीं है अगर पूरे 20% सिर्फ हरियाणा से लेने हैं आपको, क्योंकि आपको कोटा मैच करने के लिए नए हायरिंग जो है उनमें आपको ये ध्यान रखना है। इसके चलते नोएडा को ये सुनने में आ रहा है कि बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जो ग्रेटर नोएडा का एरिया है और ख़ास तौर पर जो एक नया इलाका बन करके आ रहा है इस समय, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके अगल बगल, वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मार्च 4 से 7 के बीच में 70 से ज़्यादा जो है आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ने ये बात कह डाली है कि वो अगली हायरिंग जो करेंगे वो एक नए लोकेशन पे करेंगे और वो लोकेशन हरियाणा के बाहर होगा। अब ऐसी हालत में क्या गुड़गांव को एक नेगेटिव ग्रोथ का समय देखना पड़ सकता है? क्या अन्य जगह हैं जहां पर कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग ये आशा कर रहे थे कि लोग की नौकरियां बढ़ेंगी या बहुत सारी कंपनियां आएंगी, क्या उन इलाकों पे फ़र्क पड़ेगा? जैसे पलवल का इलाका है या फिर ठीक इसके बगल में जो है कई और ऐसे इलाके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सख्त लेजिस्लेशन के चलते, एक नया डायरेक्टिव जो आया है उसके चलते डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की पॉलिसीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। डाइवर्सिटी का अर्थ सिर्फ जो है यहाँ पर यही नहीं है कि आप हिंदू या मुसलमान को लें। डाइवर्सिटी का कई बार ये मतलब होता है कि अलग अलग जगह के टैलेंट को टैप करें, कुछ बिहार के टैलेंट को, कुछ बंगाल के टैलेंट को, कुछ साउथ के टैलेंट को। क्या ऐसे में हरियाणा में दक्षिण भारत से आके कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता? और कल को यदि यही नियम लागू कर दिए जाएँ हर जगह पर और वहाँ हरियाणा के लोगों को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएं, तो क्या हरियाणा के पास इतनी कुवत रहेगी कि जो लोग बाहर से लौट रहे हैं हरियाणा के, उन्हें भी नौकरी दे पाए? ये सोचने वाली बात है। और इसको लेकर के इस समय जो बवाल खड़ा हुआ है, इस बवाल को एक ही चीज़ थाम सकती है और वो है एक डायलॉग जो कि इंडस्ट्री और सरकार के बीच में हो। आशा करते हैं कि डायलॉग जल्द से जल्द होगा, लेकिन जब तक मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता तब तक ये डायलॉग नहीं संभव है। मैं आपको इस बारे में और बताता रहूँगा, जुड़े रहें हमारे साथ। और एक विनती है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर डालें। धन्यवाद।